अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विद न्यू एक्सरसाइज जिसका नेम है ऑर्थोगोनल सेट्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज का टॉपिक है व्हाट इज ऑर्थोगोनल सेट्स। तो अ सेट ऑफ वेक्टर्स u1 up to so on up in Rn is said to be orthogonal set if each pair of distinct vector from the set is orthogonal, that is if u I dot uj is equal to 0। जब हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स दिए गए हों लाइक u1 u2 u3 up to so on un, एंड अगर हम u1 डॉट u2 करें, यहाँ पर देखें u1 डॉट u3 u2 डॉट u3, अगर उसका आंसर हमारे पास 0 आता है तो ये जो सेट्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक ऑर्थोगोनल सेट होगा u1 u2 u3 का। यहाँ पर आप देखें हमें बताया भी गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, जिसमें कहा गया है इफ़ u1 u2 un अप टू सो ऑन, यानी कि अगर हमारे पास जो है ऑर्थोगोनल सेट्स जो होते हैं वो नॉन जीरो वेक्टर्स हों Rn के फॉर्म में, तो वो क्या होते हैं, S की लीनियरली इंडिपेंडेंट हों तो वो हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, बेसिस बना रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट्स जो हैं वो मिल जाएं और वो नॉन जीरो हों तो वो हमारे पास जो है ऑर्थोगोनल सेट्स बना रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है, इसमें हमें कहा गया है कि जो हमारे पास ऑर्थोगोनल बेसिस होंगी वो हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट भी होगा। इस डेफिनेशन में हमें यही कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे हमें थ्योरम नंबर 5 में बताया गया है अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल बेसिस हों, सिंपल अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल बेसिस हों तो वो कुछ इस फॉर्म की होती हैं, सॉरी बेसिस हों तो वो कुछ इस फॉर्म की होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑर्थोगोनल बेसिस की बात करें तो वो हमारे पास इस फॉर्म में होंगी। यहाँ पर जो c है वो कोई स्केलर हो सकता है, यानी कि 2 3 4 कुछ भी, लेकिन जब हम इस ऑर्थोगोनल बेसिस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर c जो है वो किसके इक्वल होगा, y डॉट यू डिवाइडेड बाई यू डॉट यू। हम एक इसकी एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं, देन आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कहा गया है एक वेक्टर दिया है और हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इन S। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो थ्योरम है वो ये है, y डॉट यू डिवाइडेड बाई u1 डॉट u1, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा u1 प्लस y डॉट u2 डिवाइडेड बाई u2 डॉट u2, साथ में u2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितने भी आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे, यानी कि u के एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर 3 है तो हमने u3 तक यूज़ किया, अगर n तक होंगे तो आप n तक यूज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसके एलिमेंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे y डॉट u आप चाहें तो सेपरेट फाइंड करके रख लें और चाहे तो जो डायरेक्ट फाइंड कर लें। ठीक है, y डॉट u फाइंड किया है यहाँ पर 11, y डॉट u2 -12 आया है, y डॉट u3 हमारे पास -33 आया है, u1 डॉट u1 11 आया है, u2 डॉट u2 6 आया है एंड u3 डॉट u3 33/2 आया है। अब हमने क्या करना है, अपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया है वो ये आया है, u1 -2 u2 एंड -2 u23। ये हमारे पास है लीनियर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, y प्रोजेक्शन ऑफ y किसके इक्वल होगी, y डॉट u डिवाइडेड बाय u डॉट u, और साथ में जो u है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है प्रोजेक्शन फाइंड करने का। ठीक है, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में हमें y एंड u दिया गया है, हमने क्या करना है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन फाइंड करनी है y की u के ऊपर। तो चलिए फाइंड करते हैं। ऑलरेडी हम फार्मूला जो है वो देख चुके हैं, फार्मूला हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास y डॉट u है, ये u डॉट u है। आपको पता है y डॉट u जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, y डॉट u 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2। ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए जो है वो मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो यहाँ पर जो है वो 40 आ जाएगा।
इसी तरह हम u डॉट u भी फाइंड कर लेंगे, जिसका आंसर जो है हमारे पास 20 आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अपनी वैल्यू पुट करनी है अपने फार्मूला में, जो हमने ये फार्मूला देखा था। तो ये फार्मूला के लिए y डॉट u की वैल्यू है 40 एंड u डॉट u की वैल्यू है 20। पुट करने के बाद जो u वेक्टर है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम कटिंग करें तो यहाँ पर 2 बचता है, तो इजीनेस के लिए हमने कटिंग कर ली। एंड देन अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये वेक्टर आ जाएगा। इस फॉर्मूला में देखें तो अभी तक जो हमने चीज़ फाइंड की है वो ये चीज़ फाइंड की है, ठीक है। अभी हमारे पास जो है दो चीज़ें रहती हैं, y कैप फाइंड करना और हमारे पास y फाइंड करना, ठीक है। ये किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन अगर हमारे पास इस साइड पे आ जाए, इक्वल करें तो y इंटू वाई इज इक्वल टू y डॉट u डिवाइडेड बाई u डॉट u एंड साथ में u मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये बनता है। अभी तक हमने जो सॉल्व किया है वो हमने इतना सा पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y कैप डॉट y हमने कैलकुलेट करना है। ये हमने जो है प्रोजेक्शन तो फाइंड कर ली है इतनी, लेकिन नेक्स्ट हमें क्या कहा गया था, देन राइट y एज सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। अब हमने y को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम देखते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के सम के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा y, वो हम इजीली पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू y कैप जो है हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 8 एंड 4। अब हमें फाइंड करना है y माइनस y कैप। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए y पुट किया है जिसमें आया है 7 एंड 6 एंड देन y कैप, उसकी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 8 एंड 4। सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वेक्टर आया है वो आया है -1 एंड 2। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में पुट करना है। पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0। और हमें ये भी पता है कि जब हमारे पास आंसर जो है वो 0 के इक्वल आए तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोगोनल सेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस एक्सरसाइज में हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है, थ्योरम है, 6th थ्योरम, एन m by n मैट्रिक्स U has an orthogonal column of if and only if U transpose U is equal to 1। हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस थ्योरम में हमें कहा गया है कि अगर हमने ऑर्थोगोनल कॉलम चेक करना है, नेक्स्ट जो पहले हम चेक करे थे वो ऑर्थोगोनल वेक्टर था। अब हम अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर कॉलम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसके ट्रांसपोज के साथ जब हम प्रोडक्ट लेंगे, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्थोगोनल कॉलम होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 7 है जिसमें हमें कहा गया है लेट U बी एन m by n मैट्रिक्स विथ ऑर्थोगोनल कॉलम। ऑर्थोगोनल कॉलम क्या था कि U ट्रांसपोज U इज इक्वल टू I, ठीक है। यहाँ पे हमें इसके लिए कुछ थ्योरम्स बताए गए हैं कि जब हम अपने मैट्रिक्स U को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी नॉर्म जो है वो किसके इक्वल आएगी, x की नॉर्म के इक्वल आएगी। एंड ux डॉट यू वाई इज इक्वल टू x डॉट वाई। ये जो है हमारे पास जो थ्योरम्स हैं हमारे पास क्वेश्चन में सॉल्व होंगे, इसलिए आपने जो है इनको थोड़ा बहुत याद कर लेना है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें कहा गया है U मैट्रिक्स दिया गया है एंड x दिया गया है। हमें क्या चेक करना है कि ये ऑर्थोनॉर्मल कॉलम है या फिर नहीं। तो इसकी जो कंडीशन है वो हमें ऑलरेडी पता है, U ट्रांसपोज U इक्वल आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इनको जो है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट लेने के बाद आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि ये ऑर्थोनॉर्मल कॉलम है। सेकेंड चीज जो वो वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई दैट ux इज इक्वल टू x, इनकी नॉर्म जो है वो भी लेनी है, ठीक है। तो ये वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम ux जो है ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, बल्कि वो U ट्रांसपोज U था। अब हम क्या करते हैं, ux कैलकुलेट कर लेते हैं। ux को कैलकुलेट करने के बाद आपको पता है इस कॉलम को इस रो के साथ जो है वो प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास एक वेक्टर आया है 3 -1 एंड 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी नॉर्म फाइंड कर लेते हैं। नॉर्म जो हमारे पास आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। आई होप आपको पता होगा कि नॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
ये हमारे पास नॉर्म है, ठीक है। तो हमने ux की नॉर्म कैलकुलेट की जो कि स्क्वायर रूट 11 आई है, देन x की नॉर्म कैलकुलेट की जो कि, तो यही हमारे पास थ्योरम था कि जब हम मैट्रिक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करें और उसकी नॉर्म फाइंड करें, वो किसके इक्वल आएगी, x की नॉर्म के। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। 6.2 में फर्स्ट 6 क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिटरमिन विच सेट्स ऑफ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। तो जिस भी हम जो है वो डिफरेंट वेक्टर्स हैं उनको डिफरेंट आपस में हम जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जब भी हमारे पास u डॉट v इक्वल आ जाता है 0 के, तो हम कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है। हम क्या करते हैं, इन वेक्टर्स को आप डिफरेंट नाम ले लें, ठीक है, u v w, तो फिर इनको जो है आपस में आप मल्टीप्लाई करें। अगर तो इनका जो आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो वो ऑर्थोनॉर्मल होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये ऑर्थोनॉर्मल है या फिर नहीं। तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया है, जो है फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर के दरमियान जो है वो डॉट प्रोडक्ट चेक किया। आपको पता है जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फर्स्ट वेक्टर का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद ये इस कंडीशन में आ जाएगा और ये जो वेक्टर है ये इसी फॉर्म में रहेगा। देन -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड, एंड देन 4 को 2 से करेंगे, देन एडिशन, देन -3 को 3 से करेंगे और एडिशन। जब हमारे पास जो सॉल्व करके आंसर आया है वो आया है -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह फर्स्ट वेक्टर एंड थर्ड चेक करेंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड चेक करेंगे। आपने क्या करना है, अगर तो हमारे पास 0 आ जाता है, या जैसे इसको ये जो 2 वेक्टर सोल्व किए हैं इनका आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है कि हमारे पास ये ऑर्थोगोनल हैं। जो भी ऑर्थोगोनल होंगे आप उनका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है वो सेम मेथड के हैं और इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तो आई होप ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7 में हमें कहा गया है शो दैट u1 u2 और u1 u2 u3 इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस। अब हमने ऑर्थोगोनल बेसिस कैलकुलेट करनी है, किसके लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में चेक करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, u इज इक्वल टू प्रोजेक्शन l, y इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल भी आएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू y डॉट यू डिवाइडेड बाई u डॉट यू का। अब हम इसके लिए चेक करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज जो है वो फाइंड करेंगे, देन इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जो है हम अपने फार्मूला को y को रिप्लेस करके x फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले x डॉट u1 चाहिए हमें, x डॉट u1 कैलकुलेट करेंगे, u1 डॉट u1, u2 डॉट u2, x डॉट u2 फाइंड करने के बाद हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन आ चुका है। अगर आपको ये नहीं पता कि हम इनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस तरह फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले लास्ट वीडियो जो है वो 6.1 की वो देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक जो है वो सेम मेथड से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको करके दिखा दिया है, बस आपने क्या करना है, फॉर्मूला लेना है, फॉर्मूला में आपने वैल्यूज पुट करनी है, डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करके, और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए आई होप क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे खुद। बट आप क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एक बार देख लें, इसमें भी हमें जो है 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और एक पॉइंट दिया गया है x। हमने क्या करना है, इनके दरमियान लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आपको पता है क्या है, हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज पहले पुट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। जैसे x डॉट u1 आपने अलग से फाइंड कर लेना है, u डॉट u1, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। अगर हमने u1 डॉट u2 करना है तो कैसे करेंगे, u1 का हम ट्रांसपोज लेने के, यानी कि u1 को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे -3 0, एंड देन u2 को हम उसी फॉर्म में रहने देंगे। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 2 प्लस 0 जो है मल्टीप्लाई होके वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 - 6 इज इक्वल टू 0।
इसी तरह आपने क्या करना है, इस वैल्यूज की तमाम एलिमेंट्स जो हैं आपने फाइंड करके रख लेने हैं, ताकि लास्ट पे आप जो है इसमें पुट करें और जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन आया है वो हमारे पास ये आया है 4/3u1 प्लस 1/3u2 प्लस 1/3u3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की पहले स्टेटमेंट ट्रीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है कि आपने फाइंड करनी है प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे देखें हमें y एंड u दिया गया है और हमने क्या करना है, प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। प्रोजेक्शन फाइंड करने का हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। हम y डॉट यू फाइंड करेंगे, u डॉट यू फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा u, ठीक है। जो हमारे पास y डॉट यू डिवाइडेड बाई u डॉट यू है उसकी वैल्यूज आ चुकी हैं -2/5। अब हमने क्या करना है, साथ में अपने u को मल्टीप्लाई करना है। u को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वेक्टर आया है वो आया है 2/5 एंड -6/5। ये हमारे पास प्रोजेक्शन है क्वेश्चन नंबर 12 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है कि हमने क्या करना है, अपने y को सम ऑफ 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी इसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें आप देखिए हमें सबसे पहले तो फाइंड करना है v कैप, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें ये यूज होने वाला है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके लिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलरेडी जो है वो डिफरेंट तरीके से फाइंड कर लेते हैं। यानी कि y कैप जो है हमारे पास किसके इक्वल होती है, y डॉट यू डिवाइडेड बाई u डॉट यू एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ u। y कैप फाइंड करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 1/5u। अब हमने क्या करना है, y माइनस y कैप फाइंड कर लेते हैं। y जो भी वेक्टर है आपके पास वो रखें और उसे माइनस कर लें आप y कैप में से। y कैप का आंसर हमारे पास आ चुका है 1/5u। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो y कैप का आंसर आया है वो है हमारे पास 1/5u, ठीक है। आपने क्या करना है, 1/5 को u के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास u का आंसर है, सॉरी जो u वेक्टर है हमारे पास वो है 4 एंड -7। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वेक्टर आ जाएगा वो है -4/5 एंड 7/5। अब हम देख लेते हैं y माइनस y कैप। तो y माइनस कर देंगे y कैप में से। y कैप का आंसर आया है -4/5 एंड 7/5, ठीक है। जो y है हमारे पास वो है 2/3, 2 एंड 3। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ चुका है 14/5 एंड 8/5। अब हमने क्या करना है, अपने फाइनली इस फॉर्मूला में पुट करना है, यानी कि ऐड कर देना है एक बार y कैप को। y कैप का जो ये आंसर है हमारे पास -4/5 एंड 7/5। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 हमारे पास जो है वो सेम मेथड से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है लेट y इज इक्वल टू 3, 1 एंड u दिया गया है। कंप्यूट द डिस्टेंस फ्रॉम y थ्रू u। तो इसका जो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है हमारे पास y माइनस u, उसकी नॉर्म। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 में हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 जो है हमारे पास सेम मेथड के थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 में से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जो एक रह जाएगा वो आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें y एंड u दिया गया है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस वेक्टर का y माइनस y नॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y कैप फाइंड कर लेते हैं, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है y डॉट यू डिवाइडेड बाय u डॉट यू एंड साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा u। सबसे पहले हम y डॉट u फाइंड कर लेते हैं, जिसका हमारे पास यहाँ पर आंसर आया है 15, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, u डॉट यू फाइंड कर लेना है। u डॉट यू का हमारे पास आंसर आया है 5। वो फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, उस फॉर्मूला में पुट करेंगे y कैप के फॉर्मूला में, ठीक है। y कैप हमारे पास रेडी हो जाएगा। देन हमने क्या करना है, उसमें से माइनस करना है y को। y को माइनस करने के बाद
यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो ये फॉर्म है इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये रेडी आ चुका है, यानी कि ये y कैप जो है हमारे पास रेडी है। अब हमने क्या करना है, y उसमें से माइनस कर देना है। y की जो वैल्यू है वो है -3 एंड 9। अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -6 एंड 3 आ चुका है। अब हमने क्या लेना है, इसके गिर्द क्या था, नॉर्म भी थी, यानी कि नॉर्म फाइंड कर लेते हैं। तो नॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इनके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ चुका है 45। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 to 22 है। इसमें हमें चेक करना है कि हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट्स कौन से हैं। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स कौन से होंगे हमारे पास, जिस तरह यहाँ पे दो दो वेक्टर्स दिए गए, हम क्या करेंगे, इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल आ जाता है 0 के, तो हम कहेंगे कि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो हम जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, इसमें हम चेक करने वाले हैं कि क्या ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है या फिर नहीं। तो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 1/3 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1/3 को 0 से एंड 1/3 को 1/2 से। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 के इक्वल आ गया है, जिसका मतलब है u एंड v इज एन ऑर्थोगोनल सेट। ठीक है, ये थे हमारे पास क्वेश्चंस आज के, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 22 तक जो है वो सेम मेथड से होंगे। आपने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है इनको। यहाँ पर आप देखें, जहाँ पर आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सब जो है वो आपस में ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हों, ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे आपने एग्जाम्पल में भी देखा था कि जो है कोई दो जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हों और कोई दो ना हों। तो जो भी होंगे आप उनका नेम लिख देंगे, यानी कि आप लेट कर लें इनको u, v एंड w। ठीक है, देन आप कह दें कि u एंड v जो है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल है, जो है जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तक आपने इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं। आई होप आपको जो है वो वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।